बीटीएस पर हुआ है एक लीगल केस एंड बताया जा रहा है कि बीटीएस एंड उनकी कंपनी पे इल्जाम है कि बीटीएस ने एक गाना चोरी किया है। वैसे तो ये नई बात नहीं है बीटीएस पे ऐसे कोई इल्जाम लगना, क्योंकि हर दूसरे दिन कोई ऐरा गैरा मुंह उठा के आ जाता है बीटीएस से पैसे लूटने के चक्कर में। बट ये वाला केस कुछ ज्यादा ही वायरल हो रहा है एंड आर्मीज काफी परेशान है, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली बीटीएस की कंपनी हाइप पर एक केस हुआ जिसको करा था कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ने, एंड इनका कहना है कि इनका एक सॉन्ग है जिसको बीटीएस ने कॉपी किया है। अभी ध्यान से सुनना पूरा केस क्या है। इन लोगों का कहना है कि इनका एक अनरिलीज्ड ट्रैक है। समझ रहे हो, अनरिलीज ट्रैक का मतलब क्या होता है, जो रिलीज ही नहीं हुआ है अभी तक। तो इनका कहना है कि इन लोगों ने पिछले साल एक गाना प्रिपेयर किया था एंड उसका एक अनरिलीज ट्रैक है एंड उसका जो वर्जन है वो बीटीएस ने कॉपी किया है अपने स्विम में। तो इनका कहना है कि स्विम जो गाना है वो कॉपीड है हमारे अनरिलीज डेमो से। हमने उसका डेमो रिलीज किया था, सॉन्ग पूरा रिलीज नहीं किया एंड उसके टोन को आपने कॉपी पेस्ट कर लिया है एंड अब तो आप पे केस हो गया एंड ऑल दैट। अभी मेन बात ये है कि काफी रिसर्च के बाद आर्मीज को पता चला है कि ये जो है ना, जिन लोगों ने ये केस वेस बीटीएस पे किया है, ये लोग बहुत सारे हाई प्रोफाइल्स पे पहले भी केस कर चुके हैं। मतलब पहले भी काफी सारे सिंगर्स वगैरह पे ये लोग जबरदस्ती केस कर चुके हैं। पहले एड शीरन पे किया था और भी सिंगर्स पे किया था एंड ये हमेशा ही हारे हैं। इसमें जो केस में मेन लीड है उसका नाम है अलेक्जेंडर स्टेवर्ट और इसने काफी सारे केस लड़े और भी आर्टिस्ट के खिलाफ, और ये हमेशा ही हारा है क्योंकि मुझे लगता है इसका पेशा ही यही है कि लोगों के ऊपर केस करो उनसे पैसे लूटने के लिए, और ये फिर हार जाता है क्योंकि कुछ सच्चाई तो होती नहीं है। अभी जो भी क्लेम हुआ है उस पर बिगिट ने क्लियरली बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, और बिगिट ने ये भी बोला है कि वो लोग इन पे केस करेंगे क्योंकि इन्होंने बीटीएस की इमेज खराब करी। तो सबसे पहले समझने वाली चीज ये है कि यहाँ पे बीटीएस पे कुछ केस नहीं हुआ है। अगर कुछ भी होता है तो बीटीएस को इसमें कोई भी खतरा नहीं है क्योंकि केस हुआ है बिगिट पे, कंपनी पे, कि कंपनी ने गाना चोरी किया है। एंड वैसे भी कंपनी के पास ही सारे राइट्स होते हैं गाने के, सब कुछ चीज़ों के राइट्स कंपनी के पास होते हैं। तो बिगिट तो वैसे भी इसमें ही इन्वॉल्व रहने वाला है, बीटीएस इसमें कुछ नहीं कर सकते एंड बीटीएस के हाथ में तो कुछ नहीं है ना, बीटीएस के पास कोई राइट्स है इस चीज़ के। दूसरी चीज़ ये कि कई आर्मीज ने ये भी नोटिस किया कि जो बीटीएस की अधिरांग एल्बम है, ऑब्वियसली वो तो काफ़ी टाइम पहले आ गई थी भाई, पिछले साल दिसंबर में ही लॉन्च हो गई थी बीटीएस की अधिरांग एल्बम। कोई नई बात तो है नहीं, अभी काफ़ी महीने हो चुके हैं, 5-6 महीने हो चुके हैं। बट तब से आपको क्यों नहीं याद आया कि भाई आपका गाना तो कॉपी कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। बहुत सारे लोग ने नोटिस किया कि अभी कुछ ही टाइम पहले ग्रैमी में बीटीएस को नॉमिनेट किया गया है। इनफैक्ट बीटीएस का जो सॉन्ग है स्विम, उसके लिए एक न्यू कैटेगरी भी लॉन्च करी गई है ताकि बीटीएस को वहाँ पे नॉमिनेट किया जा सके। तो कई सारे आर्मीज का कहना है कि भाई टाइमिंग ऐसी है कि जब बीटीएस इतने फेमस होने लगे, जब ग्रैमी नॉमिनेशंस आने लगा एंड अचानक से इतना सब होने लगा, तभी आपको याद आया कि आपका गाना कॉपी हुआ है। उससे पहले आपको नहीं पता चला कि आपका गाना कॉपी हुआ है। मतलब आर्टिस्ट के एकदम पीक पे जाके आप उस पे बोल रहे हो कि नहीं नहीं तुमने तो मेरा गाना कॉपी कर लिया एंड ऑल दैट। तो कई सारी आर्मीज को लगता है कि ये बस एक चाल है बीटीएस से पैसे हड़पने की एंड बीटीएस के करियर के सबसे हाई टाइम पे उन पे केस करने की, कि उसने सोचा होगा अभी केस करता हूँ तो बीटीएस डर जाएंगे, बिगिट डर जाएगा एंड मुझे पैसे वैसे दे के सेटलमेंट कर लेगा। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ कि हाइब एंड बीटीएस ने ये डिसाइड किया है कि वो इस इंसान पे केस करेंगे, क्योंकि भाई ये पहले भी अपने सारे केसेस हारा है एंड आई एम श्योर कि इस बार भी हारेगा, बिकॉज हमारे बीटीएस को किसी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हमारे बीटीएस खुद में इतने यूनिक, इतने रेयर हैं, इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लोग उनको कॉपी करते हैं भाई, पूरी दुनिया उनके पीछे चलती है, वो किसी को कॉपी नहीं करते। तो आप लोग कमेंट्स में अपने व्यूज़ इस पे मुझे बताओ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।